गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मीराबाई के दूसरे पद को देखेंगे। कल हम लोगों ने पहले पद को देखा था, जिसमें मीराबाई एक चुनौती भरे स्वर में स्वीकार करती हैं कि मेरे पति भोज नहीं है, कृष्ण है, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, जो गौ की रक्षा करते हैं, वही मेरे पति हैं। और यही नहीं, वे बड़े ही निश्चिंत भाव से कहती हैं कि मैंने जो कृष्ण प्रेम रूपी बेली अपने हृदय में लगाई थी, वह तो अब बड़ी हो गई है और उस पे आनंद के फल आने लगे हैं, यानी कतई उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। मैंने बहुत मंथन किया और मंथन करने के बाद कृष्ण रूपी घृत को मैंने अपना लिया है और संसार को छोड़ दिया है। आगे वो कहती हैं, आइए दूसरे पद को देखते हैं कि पग घुघुरु बांध मेरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। आइए देखते हैं। बावरी का अर्थ होता है पागल, और न्यात शब्द आया है इसमें, न्यात कहे कुलनासी। न्यात का अर्थ होता है बिरादरी के लोग, परिवार के लोग। कुलनासी, कुल का नष्ट करने वाला। पीबत, पीती हुई। विष यानी जहर। तो आइए देखते हैं। इसमें मीरा कहती हैं कि पग घुघुरु बांधे मीरा नाची। मीरा ने अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है, यानी बहू किसकी है? एक राजघराने की है, राजा भोज की है। तो उन्होंने कुल की मर्यादा को त्याग कर दिया। उनके लिए मंदिर और मंदिर में बैठे हुए संत लोग ही भाते हैं। परिवार के लोग उनसे नाराज हैं, उन्हें उल्टी सीधी बात कहते हैं कि मीरा तो बावली हो गई है। तो मीरा जो है, देखिए, मीरा पग घुघुरु बांध मीरा नाची, पैरों में घुघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष मंदिरों में मीरा नृत्य करती हैं। वो इतनी भाव विभोर हो जाती हैं, भक्ति में, कृष्ण प्रेम में इतनी विभोर हो जाती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं कि मैं कौन हूँ। बस वो इतना जानती हैं कि मैं कृष्ण की हूँ और कृष्ण मेरे हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीरा कहती हैं कि आप ही हो गई साची। ये अपने आप सच्ची यानी सिद्ध हो गई है, सत्य बात है कि मैं कृष्ण की हूँ और कृष्ण मेरे हैं। फिर से देखिए, मीरा जो है मंदिरों में पैरों में घुघरू बांधकर कृष्ण के सामने नृत्य करती हैं। वह अपने आप को भूल जाती हैं। इस कार्य से वह कहती हैं कि यह बात तो अपने आप सच हो गई, सत्य हो गई कि मैं कृष्ण के हूँ और कृष्ण मेरे हैं। लोग कहे मीरा भाई बावली, न्यात कहे कुलनासी। उनके इस आचरण से लोग क्या कहते हैं? पागल। बावली बने पागल, कि मीरा बावली हो गई है, इसे तनिक भी अपना भान नहीं है। परिवार और बिरादरी के लिए कुलनासी, पारिवारिक लोग कहते हैं कि इसने कुल की मर्यादा का नाश कर दिया, यानी ये कुल नाश करता है। ये मीरा विवाहिता है और उनका जो यह कार्य है कुल के मर्यादा के विरुद्ध है, क्योंकि राज परिवार की कोई बहू दूसरे पराई पुरुषों के बीच में जाकर बैठे और नृत्य करे, यह गलत बात है। आगे देखिए, विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हासी। मीरा को ससुराल में लोगों ने बहुत सारे लांछन लगाए, उन्होंने बहुत सारे कष्ट भी दिया उनको, क्योंकि भाई कृष्ण तो सबको दिखाई नहीं देते थे। मीरा कभी कृष्ण के साथ बात करती थी, कभी उनसे के साथ झूला झूलती थी, कभी उनके साथ घूमती थी, कभी बात करती थी। तो राज परिवार के लोग कहते थे कि मीरा बावली हो गई है, या फिर यह कुल की नाश करने वाली है, ये चरित्रहीन औरत है। तभी तो ये बात करती है रात में बंद कमरे में किसके साथ बात करती है। तो मीरा को मारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। कई बार, एक बार क्या हुआ कि राजा भोज सांप की पिटारी में
सांप को रखकर मीरा के पास भेजा। बोला कि ये लो, कृष्ण जन्माष्टमी है, इसमें शालिग्राम की मूर्ति है। शालिग्राम किसको कहते हैं? ठाकुर जी को, कृष्ण जी को। तो मीरा मुस्कुराती है, कहती है अगर राजा जी ने मेरे लिए, राणा सांगा ने मेरे लिए शालिग्राम भेजा है तो मेरे लिए शालिग्राम है। जब वो पिटारी खोलती हैं तो सांप की जगह सचमुच शालिग्राम होते हैं। जब इस घटना को लोग देखते हैं तो कहते हैं कि मीरा क्या जादूगरनी है। फिर मीरा को मारने के लिए विष का प्याला राणा भेजा। राणा सांगा जी ने मीरा को मारने के लिए विष, एक प्याले में विष भर के भेजा और बोला कि ये कृष्ण का चरणामृत है, पी जाओ। मीरा जो है यहाँ पर मुस्कुरा कर पी जाती हैं, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि अगर आपके लिए आपने कहा चरणामृत है तो मेरे लिए यह अमृत ही है, और वो पी जाती हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी व्यंग्यात्मक शैली में ये कविता कही गई है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा यहाँ पर कहती हैं कि उनका प्रभु गिरधर यानी कृष्ण, नागर यानी बहुत चतुर हैं, सहज मिले अविनाशी, यही नहीं अविनाशी, वह नश्वर नहीं है, क्या है? अमर हैं, और मुझे उनका बड़े ही सहजता से दर्शन मिला है। तो देखते हैं कि यहाँ पर तो इस तरह हम देखते हैं कि मीरा जी की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। आइए इनके हम शिल्प सौंदर्य को देखते हैं। तो भाषा तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, और आपने देखा कि मीरा भाई बावरी कुल नासी, विष का प्याला पीवत मीरा हासी, प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। बावरी, यहाँ पे एक छवि उभरती है बावलेपन की, और संगीतात्मकता है, यानी गेय पद है, और पूरी कविता में भक्ति रस है। तो आज की बात समाप्त। थैंक्स।